9 सितंबर को हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। धर्मशाला में बैठक भी करेंगे अध्यक्षता। साक्षर राज्य घोषित हुआ हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में 99.3% हुई साक्षरता दर। हिमाचल प्रदेश ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश ने नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करने का लिया फैसला। कर्मचारी जता रहे। मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। खुनाची गांव जाकर की पीड़ितों से मुलाकात। सोलन में पेंशनर्स कल्याण संगठन की हुई बैठक में पेंशनरों को आ रही परेशानियों पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। उनका हम समस्त हिमाचल प्रदेश की तरफ से स्वागत करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री धर्मशाला में बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह भी धर्मशाला जा रहे हैं। इस दौरान वह प्रदेश भर में आपदा से हुए नुकसान को लेकर इसके बारे में अवगत करवाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उसका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। उस बैठक में हम भी भाग लेने के लिए धर्मशाला जा रहे हैं, वहाँ जहाँ वो बैठक करेंगे। तो वहाँ पर भी अपने क्षेत्र की और पूरे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं इस बारिश के मौसम में, जहाँ नुकसान का जायजा लिया है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। लेकिन सभी साथियों से मैंने यहाँ पर इसी बात के लिए निवेदन किया है कि बरसात के मौसम में एहतियात के साथ, सावधानी के साथ रहें, आप सुरक्षित रहें, ये प्राथमिकता हमारी है। अगर घर ऐसी स्थिति में है कि जहाँ खतरा बना है उस घर में ना रहें, दूसरी जगह जहाँ सुरक्षित जगह है, चाहे 1 महीना कठिनाई में भी गुजारना पड़े गुजारिए, लेकिन जिंदगी को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। यही कहते हुए मैं स्थानीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, जो सब लोग आज हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर जो सामग्री थी वो मदद के रूप में यहाँ पर थोड़ी पहुँचाई है, और भी सामग्री भेजेंगे। और कुछ लोगों को राहत के रूप में जो दानी सज्जनों के माध्यम से जो मदद कर सकते थे वो मदद करने का भी हमने प्रयत्न किया है। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। विश्व साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। लद्दाख, गोवा, लक्षद्वीप और त्रिपुरा के बाद अब हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। देश भर में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा 99.3% रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे पहाड़ी राज्यों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के वक्त हिमाचल की साक्षरता 7.5% और साल 2011 में साक्षरता 82.80% रही। अब यह बढ़कर 99.30% हो गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद यहां आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ऐसे में राज्य सरकार को आर्थिक मदद की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहले ही राज्य में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। में जब मात्र 7.5% हिमाचल के लोग साक्षर थे और उस साक्षरता को आज पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहां हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में हम प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी साक्षरता की दर हमारी बनी है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षा विभाग में परिवर्तन किए हैं और उसमें स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली कक्षा से हमने
इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है और अच्छे शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आत्मविश्वास से परिपूरक हो। इस दृष्टिकोण से शिक्षा नीति में और बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव देखेंगे और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल है उसमें हम सीबीएसई बोर्ड को भी लागू करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को भी, दोनों बोर्डों के साथ एक समावेश बनाकर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हायर ग्रेड पे से जुड़ी एक नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का फैसला लिया है। कर्मचारी इसके विरोध में हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नोटिफिकेशन में सुधार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों को कोई एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि जो इंक्रीमेंट पहले दिया जा चुका है वह वापस भी लिया जाएगा। थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। उधर जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के बगड़ा धाच और बहल सेंच के आपदा प्रभावित परिवारों से खुनाची गांव में जाकर मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात है कि खुनाची गांव भी लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण धीरे धीरे धंस रहा है और गांव में अब तक कुल 50 घर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 12 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिस कारण प्रभावितों को नज़दीकी खुनाची स्कूल में रहना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त गांव तक जाने वाली सड़क भी अवरुद्ध हो चुकी है, जिससे यहां के लोगों की सबसे बड़ी आजीविका सेब की फसल खेतों में सड़कर खराब हो गई है। यह स्थिति स्थानीय किसानों और बागवानों के लिए बेहद दुखदायी है और आज प्रभावित परिवारों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री भी वितरित की है। इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र पुनर्वास और उचित सहायता प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से बारिश में सुरक्षित रहने का निवेदन किया है। अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव खुनाची में इस वक्त हूं, जो ग्राम पंचायत बहल सेंस का हिस्सा है और साथ वाली पंचायत बगड़ा थाच है। आगे हमारी बीहनी की पंचायत लगती है, गत्तू की पंचायत। पूरा इलाका सड़क से कट गया था। अभी भी यहाँ पर सड़क पर गाड़ी नहीं आ पा रही है और लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के लगभग जो है वो यहाँ पर राशन की समस्या थी। आज डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की है कि तुरंत यहाँ पर राशन पहुँचाया जाए। सारे इलाके में जो यहाँ पर वाटर सप्लाई वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। बिजली की सप्लाई वो भी अवरुद्ध पड़ी है, बंद पड़ी है बहुत सारे इसी इलाके में। लेकिन ख़ास तौर से इस गांव में जो हमने देखा है कि इस गांव में लगभग 60 घर के करीब जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनमें से 2-4 घर बचे हैं जहां डैमेज नहीं हुआ है, बाकी सब के सब घर डैमेज हुए हैं। पूरी पहाड़ी ये नीचे को धंस रही है और घर 15 फुट 20 फुट जा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे धंसते जा रहे हैं। हर रोज जमीन धंसते हुए नीचे की तरफ जाते हुए उससे हर घर में क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। उधर सोलन में पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक जो है संगठन के अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर और प्रधान सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में पेंशनरों को आ रही परेशानियों पर जो है विस्तार से चर्चा की गई है और सरकार से मांग की गई है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। पेंशनर सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। संगठन के महासचिव जगदीश ठाकुर ने कहा कि एचटीसी से रिटायर हुए पेंशनरों को बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिस वजह से उन्हें घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक 2016 का स्केल और डीए का एरिया नहीं मिल पाया है। वहीं उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 के बाद में तकरीबन 300 पेंशनर रिटायर हुए हैं और जिनकी अभी तक जो है पेंशन नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद में मेडिकल बिल भी क्लियर नहीं किए गए, जिस वजह से पेंशनरों को बीमारी में इलाज कराने की परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द जो है दूर किया जाए ताकि वह अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर सकें। सितंबर 2025 को हमारी बैठक आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रेम सिंह ठाकुर जी और हमारे प्रधान आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें हमारा जो है मुख्य हमारी मांग है वो ये है कि हमारा जो है हमें पहली तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि अगस्त की पेंशन जो है वो 30 जुलाई की पेंशन जो 30 अगस्त को मिली है और जिससे पेंशनर को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही हमारा जो 2016 का स्केल है वो हमें अभी तक नहीं मिला, डीए का एरियर है वो अभी तक नहीं मिला और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो 31 मार्च 2024 के बाद लगभग 300 पेंशनर जो है रिटायर हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।